फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय मां टैरो में आपका स्वागत है। जय मां टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय मां टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। सबसे पहले एक आपके लिए शेर लेके आई हूँ, शेर सुनिए। नतीजा मिल गया हमको किसी से दिल लगाने का, करम देखा नसीबों का, सितम देखा जमाने का। जी हाँ, जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं, जिनको मिस करते हो, भले ही उनकी गलतियां कितनी भी हों, आप उनको नज़रअंदाज करते हो या आपको नज़र नहीं आती। तो आज का रीडिंग ऐसा है, वो आपसे अगर अलग है, किस वजह से आपका मन मुटाव है, तो क्या वो आपके बिना खुश है? जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत जगह दिल अपना फंसा दिया, यानी कि आपसे दूर रह के, आपसे अलग रह के वो खुश है, आपकी कमी उनको लगती है या नहीं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड क्या है? द सन का। द सन का 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी हाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या पता गाइस, कप्स की एनर्जी नहीं आई, वाटर एनर्जी। द चैरियट कार्ड तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, द फूल, क्या होता है, ये कार्ड आता है ना, दिल दुखता है। लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम आया। कार्ड सेट करते हैं। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या अब वो आपके बिना खुश है। तो मैं आपके सबसे पहले, देखिए गाइस, मैं आपको ये बताऊं, आपके जो पर्सन है ना, ये रीडिंग जो है ना, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। आपके पर्सन है ना, थोड़े ऐसे नेचर के हैं, एक फैशनेबल इंसान और भोले, और कुछ लोगों के पर्सन जो है गुस्से वाले और अपने आप को ज़्यादा समझदार या सियाना या किसी की नहीं सुनने वाला इंसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द सन का कार्ड ये बताता है कि गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। और ये है सोर्ड्स का कार्ड, ये बताता है। और ये एक कार्ड ये है 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। आपके रिश्ते में जो सेपरेशन हुआ है उसकी वजह है लोगों का इंटरफेयर। आपके पर्सन बोले थे और कुछ लोगों के पर्सन, सबके पर्सन, देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं ये रेजोनेट करती। कुछ लोगों के पर्सन बोले थे और कुछ के थे अपनी चलाने वाले, किसी की ना सुनने वाले और अपने आप को सबसे ज़्यादा समझाने वाले। वो ऐसे इंसान थे जहाँ रिश्तों को अहमियत देते हैं उतने ही फाइनेंस को अहमियत देते थे। जहाँ रिश्तों से ज़्यादा या रिश्तों के साथ फाइनेंस को अहमियत दी जाती है गाइस, वहाँ रिश्ते की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। और आप लोगों के रिश्तों में दरार डाली, लड़ाई झगड़े डाले, क्लेश डाला,
बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट ये कार्ड बताता है कि काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था आपको अलग करने में या उनको आपसे अलग करने है, क्योंकि वो आपके पर्सन ऐसे थे कि फैमिली वाले चाहे हों चाहे उनकी सोसाइटी या यार दोस्त हों, जितने भी खूब ड्रामे हुए हैं आपके रिश्ते में, काफ़ी आर्गुमेंट हुए हैं, अंदर ही अंदर लोगों ने इतने तीर चलाए कि आखिरकार आपको अलग होना पड़ा। यानी कि जो आपको आप दोनों को अलग करना चाहते थे उन्होंने मन में ठान रखी थी और अपनी पूरी यूनिटी दिखाई है आपको अलग करने में। लेकिन रिश्ता अलग हो गया। आज आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर्सन को इतना प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। अलग हो गए हैं। जब हमने एक साथ वक्त गुजारा था लगता नहीं था कि वो हमसे अलग हो जाएंगे। मिस करते हैं या नहीं, दिल में बात आपके ज़रूर आती होगी। तो आपकी रीडिंग, आपके बिना वो अब खुश नहीं है। उस टाइम उनके ऊपर फैमिली और फाइनेंस नज़र आ रहा था, लेकिन इस टाइम जब अकेले हुए आपसे अलग होते हैं तो तभी इनको आपकी अहमियत का पता चला है, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं हैं जिन्होंने आपसे आपको इनसे अलग कराया है। वो अपने तीर अभी भी चलाते होंगे, कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत उनको पड़ती होगी तो वो अपने तीर चलाएंगे, लेकिन ये आपके बिना बहुत सैड है, बहुत दुखी हैं और परेशान रहते हैं। दिमाग में हमेशा इनके दिल में आप और दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है। दूर बैठे आपको स्टॉक करते हैं और सोचते हैं कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि आप उनकी लाइफ में फिर आ जाएं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि आपसे बातें छुपाते थे, चाहे वो फैमिली की हो जाए। जब आप रिश्ता कहते थे कि हमने एक रिश्ते के बारे में आप बात करते थे कि ऐसे करेंगे, ऐसे मैरिज करेंगे या ऐसे रहेंगे, या आप मुझे कॉल मत करना मैं कर दूँगी या कर दूँगा। मतलब जब आगे के फ्यूचर, रिश्ते के फ्यूचर की बात करते थे, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो मैरिज हो, तो आपके पर्सन क्या करते थे, उसके लिए आनाकानी करते थे, आपसे बातें छुपाते थे, चीज़ें छुपाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जो वक्त निकलता है निकलने दो, बात की बाद में देखे जाएंगे। ऐसे छुपाते थे और आपको हमेशा लगता था कि ये जो पर्सन है मुझे रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दे रहा। आपके आर्गुमेंट मुझे वाइब दे रही है, आर्गुमेंट हुए हैं और आप लोगों ने, आपको जिस चीज़ का डर था रिश्ते में आपको वही मिला, यानी कि जुदाई मिली और बेवफाई भी कह सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, वो आपके बिना खुश नहीं है। भले ही नेगेटिव लोगों ने उनकी ज़िंदगी में वो दे रखा है, ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आप में है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, उस टाइम गुस्से में हो गया, लेकिन अकेला जब होते हैं तो आपको मिस करते हैं। वो समझ चुके हैं कि अकेलापन, जब हम किसी से लड़ झगड़ लेते हैं, प्यार करते हैं, वो वक्त जब बीत जाता है तो हमें पता नहीं चलता, और जब कभी अकेले वक्त गुजारना पड़ता है तो पता चलता है कि अकेलापन क्या है। इसलिए उनके दिमाग में, दिल में हर वक्त आप हो, तो चीज़ें आगे ले जाने की उन्होंने सोच रखी है। वो चाहते हैं अब मैं रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, शुरू करूं वो पुरानी चीज़ें फिर से, कहीं उनकी लाइफ में आप आ जाओ। रिश्तों को उन्होंने बैलेंस में लेना शुरू कर दिया है। वो अपने इस खराब रिश्ते में जो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं उनको नज़रअंदाज करके उन्होंने बैलेंस ज़िंदगी में बनाना शुरू कर दिया है, रिश्ते को बैलेंस में लाना शुरू कर दिया है और सोच रहे हैं किसी तरह आपको खुश कर लूँ। इस चीज़ को भी वो समझ गए हैं कि बैलेंस बनेगा तो ही रिश्ते में गोल्डन चांस मिलेगा। जहाँ फाइनेंस को लेके आपके पर्सन जो थे रहते थे, हार्ड वर्किंग इंसान थे, पूरा मेंटेन करते हैं। जो फाइनेंस के लिए सीरियस हैं वो रिश्ते के लिए भी सीरियस थे, रिश्ते में भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम भले ही उन्होंने रिश्ते और फाइनेंस को कम ज़्यादा करा हो, लेकिन अब फाइनेंस के तरह ही रिश्ते को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, मेंटेन करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। फैमिली फैमिली फैमिली,
जहाँ आपके पर्सन, मैंने बताया, भोले भाले हैं, किसी को अगर वो अपनी फैमिली को उन्होंने ज़्यादा वो नहीं देते महत्व, तो इसीलिए ऐसे पर्सन जो होते हैं जब किसी की लाइफ में होते हैं तो दूसरे पर्सन को ज़िंदगी की गाड़ी ढोनी पड़ती है। सब कुछ होते हुए भी बेफिक्रे हैं, जब इनसे पर्सन है, जब कुछ नहीं होगा तो भी बेफिक्रे हैं। ऐसे करते हुए मेंटेन करने लगे हैं रिश्तों को, आपकी लाइफ में आके लाइफ में जगह बनाने चाहते हैं, किसी तरह आपका दिल जीतना चाहते हैं और चीज़ें मैरिज तक ले जाके एक मुकम्मल लाइफ जीना चाहते हैं, खुशियों वाली, विद फैमिली वाली और हरी भरी सुनहरी। इसलिए इन्होंने सोचा है कि ये अब एक्शन लेंगे, क्योंकि दुख सुख जुदाई बेवफाई हर चीज़ का इनको हिसाब आ गया है और अपने आप को दोषी भी मानते हैं, सोचते हैं आपके लिए वो हमेशा आपकी तरफ ध्यान रहता है, चुप चुपीते छुपके से आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं और आपको अपनी फैमिली में लाके एक फैमिली का हिस्सा और अपने परिवार के साथ अटैच करके अपनी एक इज्जत वाली लाइफ देके आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको उनका जो नेक्स्ट कदम है ये है, लेकिन आपको उस टाइम आप जानते हो मेरे से बेहतर उन्होंने क्या करा है, किस तरह करा है, लेकिन इस टाइम आपको बहुत मिस करते हैं और रिश्ते में पूरी मेहनत लगाने में लगे हुए हैं। तो गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ कनेक्शन इंसान के ऐसे होते हैं, कहते जब तक ठेस नहीं लगती अकल नहीं आती। यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है कि जब ठेस लगी है तभी अकल आई है, सामने वाले की काबिलियत तभी पता चलती है। जब रोटी बनी बनाई मिल जाती है तो कोई कदर नहीं, जब बना के खाता है तो इंसान फिर पता लगता है मेहनत कितनी है। तो अब उनको हर चीज़ की समझ आ गई है, एक बुल्ड इंसान बन के आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपको चाहते हैं कि वो एक अच्छी मुकम्मल ज़िंदगी इज्जत वाली दें, जिसमें ना फाइनेंस की कमी हो, ना प्यार की और ना एक अच्छी फैमिली की। और आते हुए टाइम में उनकी फैमिली भी आपके साथ रजामंद होते हुए दिख रही है। तो ये बॉटम था। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी कितना प्यारा है। ये आपको, उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, वो आपको बहुत अपनी ज़िंदगी में एक लकी चार्म मानते हैं। देखिए किंग ऑफ कप का कार्ड है। नेक्स्ट कि प्यार आपको बहुत करते हैं, देखते हैं आपके बिना खुश हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो क्या जो ये कार्ड बताते हैं, जहाँ जो आप सोच रहे हो कि आप उनकी लाइफ में आ जाए तो खुशियाँ आ जाए, क्या वो जल्दी मिलेगी या देर से? जल्दी। गाइस, आपको वो खुशियाँ जल्दी मिलने वाली हैं, लेकिन आपको इस कार्ड के हिसाब से ये भी चलना पड़ेगा कि आपको रिश्ते में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी। मैं आपको बता दूं कि कोई भी, ये मेरे आपकी ये तो हो गए कार्ड्स की एनर्जी और कार्ड की गाइडेंस। एक ऐसे पर्सनली आपको एडवाइस देती हूँ, देखिए नेगेटिविटी कहीं भी होती है, घर में होती है, रिश्तों में होती है, फैमिली में होती है, बिजनेस में होती है, वो हमेशा खराब होती है। लाइफ अगर अच्छी जीनी है, बैलेंस बनाइए, अपने आप को एक ऐसा मुकम्मल इंसान बनाएं कि आप जब आगे चलें तो आपके पीछे पीछे लोग आ जाएं। क्योंकि जब तक आप दुनिया के पीछे भागते हो, कोई आपके बाजू नहीं पकड़ता, कोई रिश्ते को अहमियत नहीं देता। बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। पॉजिटिव रहोगे, अपनी चीज़ें सही रखोगे, बैलेंस बना के रखोगे, तो आपको कभी दुखी नहीं होना होगा और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे। तो ये लोग जितने मर्जी अपने आप को तेज है, इनमें जितनी मर्जी यूनिटी है, यूनिटी भी किसी अच्छे काम के लिए होती है तभी ज़्यादा देर चलती है, ख़राब काम के लिए नहीं चलती। जितने मर्जी तेज है, जितनी मर्जी यूनिटी है, सब इनकी बेकार है। तो ये थी मेरी रीडिंग, जिसका टॉपिक था क्या वो आपके बिना खुश है। तो वो आपके बिना खुश नहीं है और आपके लिए एक पॉजिटिव
कदम लेने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो।